इस लेक्चर हम लोग बात कर रहे थे टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर रेसिप्रोसिटी कंडीशन की, जहां हमने दो पैरामीटर जैसे हमने z और y, इन दो पैरामीटर्स के लिए हमने रेसिप्रोसिटी कंडीशन ड्राइव की थी कि दैट मींस अगर हम कोई टू पोर्ट नेटवर्क में z पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल है या नहीं है, ये कंडीशन हमें बताएगा z12 इज इक्वल टू z21। अगर ये पैरामीटर कंडीशन सक्सेस होती है दैट मींस वो नेटवर्क हमारा कैसा नेटवर्क होगा, रेसिप्रोकल, राइट। सो ये दोनों ही केस में आपके लिए एप्लीकेबल होगा, आइदर डेरिवेशन और आइदर कैलकुलेशन। जब हम आगे कैलकुलेशन के लिए चलेंगे वहां पे आप z पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे फॉर द गिवन नेटवर्क। सो इफ वी हैव द कंडीशन सेटिस्फाई दैट z12 इज इक्वल टू z21 दैट मींस कि ये एक नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क भी है, राइट। सो z और y के केस में रेसिप्रोसिटी क्या कंडीशन बनेगी, वी हैव ड्राइव्ड। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर रेसिप्रोसिटी कंडीशन की ही, जहां पे हमारे रिमेनिंग टू पैरामीटर्स थे t पैरामीटर्स एंड h पैरामीटर्स। इसके अंदर रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या होने वाली है जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन रेसिप्रोसिटी कंडीशन इन t एंड h पैरामीटर्स। सो रेसिप्रोसिटी कंडीशन ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि अगर मुझे रेसिप्रोसिटी कंडीशन को ड्राइव करना है, दो नेटवर्क रेसिप्रोकल कब होने वाले हैं कि फर्स्ट नेटवर्क में पहली कंडीशन की V1 को इज इक्वल टू सोर्स करते हैं यानी VS अप्लाई करते हैं और सेकेंडरी साइड को शॉर्ट करते हैं जहां पे हम रेस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे I2 डैश। देन सिमिलरली हम सोर्स को अप्लाई करेंगे ऑन द सेकेंडरी साइड यानी V2 की जगह VS हो जाता है और प्राइमरी साइड पे हम करंट कैलकुलेशन करते हैं I1 डैश। और रेसिप्रोकल होने के लिए क्या कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि I1 डैश मस्ट बी इक्वल टू I2 डैश, तभी ये दोनों टू पोर्ट नेटवर्क कैसे कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड अ रेसिप्रोकल नेटवर्क। और यू कैन से अ सिंगल टू पोर्ट नेटवर्क इज कॉल्ड रेसिप्रोकल नेटवर्क अगर हम उसमें पहले प्राइमरी साइड पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं एंड देन सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज अप्लाई करके प्राइमरी साइड पे करंट कैलकुलेशन करते हैं, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हम लोग दो पैरामीटर में अप्लाई कर चुके हैं। नाउ अब मैं थर्ड पैरामीटर की बात करने वाला हूं जो कि मैंने कंसीडर किया है रेसिप्रोसिटी कंडीशन इन टी पैरामीटर्स, राइट। सो कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन वही की वही है, क्या कि टी पैरामीटर की मुझे इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में मैं केस 1 और केस 2 यानी प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों को कंसीडर करने वाला हूं, दोनों केसेस को अप्लाई करने वाला हूं। एंड इन बोथ द केसेस व्हाट वी कैलकुलेट द रिस्पांस। यानी कि अगर मैं केस 1 की बात करूं तो केस 1 कहता है V1 साइड पे VS अप्लाई करिए तो सेकेंडरी साइड पे I2 की जगह क्या होगा, I2 डैश। तो I2 डैश अल्टीमेटली मुझे कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो अब अगर यहां सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में यहां देखें तो V1 की जगह क्या है, V1 की जगह हमारा हो जाएगा V ऑफ S इज इक्वल टू A V2, V2 हो गया हमारा 0 तो ये हो जाएगा A इंटू 0 प्लस B इंटू माइनस I2। I2 की वैल्यू क्या है, माइनस I2 डैश, तो माइनस I2 की क्या हो जाएगी, प्लस I2 डैश। तो अल्टीमेटली यहां से I2 डैश की वैल्यू सॉल्व हो क्या आ जाएगी, VS अपॉन B, राइट। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। जनरली हमारे पास जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ही इक्वेशन का यूज करना पड़े, आपको ये चीज कंडीशन डिपेंड करेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा, कंडीशन के बाद अल्टीमेटली कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है I2 डैश की। सो अगर फर्स्ट इक्वेशन में मुझे VS और I2 डैश की वैल्यू मिल जा रही है तो देयर इज नो नीड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर केस, राइट। बट अगर हमें यहाँ से I2 डैश की वैल्यू में VS की टर्म के अलावा कोई टर्म बनती तो फिर हम उसे सेकंड इक्वेशन से जरूर रेक्टिफाई करते। जैसे कि केस नंबर 2 कंसिडर करते हैं तो केस नंबर 2 कहता है पुट V1 इज इक्वल टू 0 यानी प्राइमरी साइड हम शॉर्ट कर रहे हैं, I1 की जगह माइनस I1 डैश लेके चलेंगे और सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे यानी V2 की जगह VS। तो अब अगर मैं देखूं मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है I1 डैश, राइट। अब I1 डैश कहां से आएगा, I1 डैश सेकंड इक्वेशन से आएगा। सो I1 डैश की अगर वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में देखें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ I1 डैश इज इक्वल टू C ऑफ V2 यानी C ऑफ VS और ये है D माइनस I2, तो एक तरह से माइनस ऑफ DI2 रह जाएगा क्योंकि I2 की जगह क्या है, I2 ये। सो नाउ अल्टीमेटली I1 डैश इज नॉट इन टर्म्स ऑफ VS, यहां पे आपके पास I2 की और टर्म आ रही है जिसे मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ये I2 कैसे एलिमिनेट होगा, इसके लिए मुझे इक्वेशन 1 पे आना पड़ेगा। इक्वेशन 1 कहता है V1 की जगह 0 इज इक्वल टू V2 की जगह V ऑफ S और माइनस ऑफ BI2, राइट। I2 की जगह I2 है तो यहां से I2 की वैल्यू मुझे सॉल्व मिलेगी। I2 के लिए यहां से क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी A VS डिवाइडेड बाय B, राइट। सो यहां पे देखिए फर्स्ट केस के अंदर मुझे डायरेक्टली इक्वेशन से वैल्यू मिल गई थी, बट सेकंड केस में मुझे वैल्यू नहीं मिल रही। क्यों, क्योंकि I1 डैश की वैल्यू चाहिए वो VS के साथ साथ I2 पे डिपेंडेंट है, तो मैंने सेकंड इक्वेशन का भी यूज किया, यहां से एक रिलेशन सॉल्व किया जो मुझे I2 की वैल्यू दे रहा है। अब ये I2 की वैल्यू जब मैं यहां पुट करूंगा तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा C ऑफ VS माइनस D ऑफ I2। I2 की जगह क्या हो गया, A VS बाय B। So now ultimately all this term will become VS। तो यहाँ पे अगर LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा BC minus AD divided by B into V of S। This is what? This is minus of I1 dash value। So I1 dash की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस साइन को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए तो अल्टीमेटली I1 dash की वैल्यू क्या बनेगी, I1 dash की वैल्यू हो जाएगी AD माइनस का BC डिवाइडेड बाय B into
v ऑफ s, राइट। सो अल्टीमेटली रेसिप्रोसिटी कंडीशन ड्राइव करने के लिए आई हैव टू रिमेंबर द इक्वेशन कि मुझे किस पैरामीटर में अप्लाई करना है, वो इक्वेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद रेसिप्रोसिटी की मेन कंडीशंस क्या कहती हैं कि हम वोल्टेज को प्राइमरी सोर्स पे अप्लाई करते हैं, फिर सेकेंडरी सोर्स पे अप्लाई करते हैं और दोनों ही केसेस में रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। अब दोनों रिस्पॉन्स आपके सामने आ चुके हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्स I2 डैश इज इक्वल टू VS बाय B, सेकंड रिस्पॉन्स I1 डैश इज इक्वल टू AD माइनस BC डिवाइड बाय B इनटू VS। तो दोनों को क्या होना चाहिए रेसिप्रोसिटी के लिए, ये दोनों करंट मस्ट बी इक्वल। तो हम लिखेंगे फॉर reciprocity condition, right? You have to write over here for reciprocal network or reciprocity, right? I1 dash must be equal to I2 dash. That means VS upon B must be equal to AD minus BC by B into VS, यानी कि VS से VS कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी AD minus BC is equal to 1 and this is the condition that I have written in your summary statement कि यहाँ पे पैरामीटर्स की आपको रेसिप्रोसिटी कंडीशन याद भी रखनी है। क्यों मैंने ऐसा बोला था, बिकॉज अगर आपको लास्ट कंडीशन याद है तो अगर डेरिवेशन में कहीं आप कुछ फॉल्ट कर रहे हैं, वैसे तो फॉल्ट होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं इफ यू रिमेंबर द प्रोसेस, बट बाय द वे अगर आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो आपको लास्ट आंसर आपको याद दिला देगा कि हाँ ये मैच नहीं कर रहा है, so I have done somewhere mistake around, right? So this is the reciprocity condition in ABCD or D parameters. So we have derived the 3 parameters. अब एक लास्ट पैरामीटर जो मैं आपको खुद से कहूंगा कि ट्राई बाय योरसेल्फ, मैंने यहाँ पे सॉल्व जरूर किया है बट आप अगर खुद से ट्राई करें यहाँ पे लेक्चर को पॉज करके तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, राइट। सो H पैरामीटर कंडीशन बची है, रेसिप्रोसिटी कंडीशन आपके सामने लिखी है, क्या आने वाली है, H12 इज इक्वल टू माइनस H21। तो चलिए देखते हैं कैसे आने वाली है। सो H पैरामीटर के अंदर रेसिप्रोसिटी ड्राइव करनी है, क्या मुझे चाहिए, सबसे पहले H पैरामीटर इक्वेशन, वो क्या कहता है, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद अब क्योंकि मुझे रेसिप्रोसिटी ड्राइव करना है, सो केस 1 क्या कहता है, अप्लाई द वोल्टेज एट प्राइमरी साइड, यानी V1 की जगह VS I1 एज इट इज रहेगा, सेकेंडरी साइड 0 हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी और यहाँ पे I2 की जगह क्या होने वाला है, माइनस I2 डैश। तो अब अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो देखिए यहाँ पे V1 की जगह क्या हो रहा है, V1 की जगह VS इज इक्वल टू H11 I1, I1 की जगह I1 ही है, प्लस H12 V2, V2 क्या हो गया 0। सो अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मुझे I1 VS की वैल्यू दे रही है, I2 डैश की नहीं दे रही, मुझको जो चाहिए किसकी वैल्यू, I2 डैश। सो I2 डैश कहां से आएगा, सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन में I2 डैश, I2 की जगह माइनस ऑफ I2 डैश इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, V2 के लिए क्या हो गई 0। सो यहां पे अल्टीमेटली I2 डैश की वैल्यू है I1 डैश की वैल्यू की टर्म में आ रही है, वो क्या आ रही है, I2 डैश इज इक्वल टू H21 I1, राइट। सो अब आप देखो मेरे पास दो रिलेशन आ रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन एंड दिस इज द सेकंड रिलेशन, बिकॉज ये टर्म तो आपकी 0 हो गई। अब इन दोनों टर्म में मुझे अल्टीमेटली वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए रिस्पॉन्स यानी कि I2 डैश की। अब I2 डैश की वैल्यू कैसे लाऊं, I2 डैश की वैल्यू तो I1 पे डिपेंड कर रही है और यहां से अगर आप देखो तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी VS अपॉन H11। तो अगर I1 की वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी I2 डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ H21 VS डिवाइड बाय H11। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, यानी I2 डैश रिस्पॉन्स की वैल्यू इन केस नंबर 1। अब इसी तरह से केस 2 अप्लाई करते हैं। तो अगर केस 2 की बात करें, सो दिस इज अवर केस 2 जहां पे हमें बात करनी है V2 इज इक्वल टू VS हो जाएगा, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, I2 रहने वाला है, प्राइमरी साइड आपकी शॉर्ट हो गई और I1 की जगह माइनस I1 डैश हो गया, राइट। तो अब ये कंडीशन पुट करनी है, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, अल्टीमेटली मुझे वैल्यू चाहिए I1 डैश की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन में देख लेते हैं, V1 की जगह क्या हो गया, दैट इज 0 इज इक्वल टू H11 I1, तो I1 की जगह आपका हो गया माइनस ऑफ I1 डैश, राइट, प्लस H12 V2, H12 V2 का मतलब यहाँ पे हो गया H12 VS। अब देखो इसी इक्वेशन से क्या मुझे I1 डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ VS मिल रही है, एब्सोल्युटली मिल रही है। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ H11 I1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा H12 VS और यहाँ से मुझे I1 डैश की वैल्यू मिल जाएगी H12 VS डिवाइड बाय H11, राइट। सो मुझे सेकेंड इक्वेशन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक मैं अपने रिक्वायर्ड थिंग को याद नहीं रखूंगा आप हमेशा इसमें लेंथी कैलकुलेशन में जाएंगे। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स बिना देखे दोनों इक्वेशन में हाँ जी कंडीशन पुट करनी है, बट व्हाई, आई नीड द कंडीशन, राइट। मुझे कंडीशन किसकी कैलकुलेट करनी है, अगर मुझे ये पता है तो मैं वही तक स्टॉप कर दूंगा, मैं सेकेंड इक्वेशन तक जाऊंगा ही नहीं,
राइट। सो आई हैव कैलकुलेटेड I1 डैश, दैट इज माय रिक्वायर्ड थिंग। सो केस 2 से मुझे I1 डैश मिल चुका है और केस 1 से हमें मिला था I2 डैश, एंड द वैल्यू ऑफ I2 डैश इज माइनस ऑफ H21 डिवाइड बाय H11 इनटू Vs। ये हमें वैल्यू मिली थी I2 डैश की, राइट। सो दोनों इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी हैं और एज पर रेसिप्रोसिटी यह नेटवर्क नीड टू रेसिप्रोकल कब होगा, तो सिंपली आप यहां पे लिखोगे फॉर रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी क्या होना चाहिए, फॉर रेसिप्रोसिटी I1 डैश इज इक्वल टू I2 डैश, और ये दोनों इक्वल होंगे यानी कि ये दो टर्म इक्वल हो गए, यानी कि H12 इंटू V ऑफ S डिवाइडेड बाय H11 मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ H21 डिवाइड बाय H11 इंटू V ऑफ S। तो V ऑफ S कैंसिल आउट, H11 कैंसिल आउट, दैट मींस क्या कंडीशन बनी, H12 is equal to minus of H21। This is the reciprocity condition in H पैरामीटर जो कि हमने यहाँ पे ड्राइव किया, राइट। सो अगेन समरी आपके सामने है, जो समरी हम लोगों ने अब तक मैंने आपके सामने रखी है। Z पैरामीटर में क्या रेसिप्रोसिटी कंडीशन है, Z12 इज इक्वल टू Z21, Y पैरामीटर के लिए Y12 इज इक्वल टू Y21, H पैरामीटर के लिए H12 इज इक्वल टू माइनस H21, एंड T पैरामीटर्स AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर मैं आपको बात करूं ये जो सब्जेक्ट है ये आगे चल के भी आपको काम आएगा। अगर आपको हायर एजुकेशन में मतलब एमटेक साइड या गेट साइड जाना है तो वहां पे भी ये नेटवर्क्स का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं यहाँ से कि व्हाट इज द रेसिप्रोसिटी कंडीशन इन केस ऑफ Z पैरामीटर। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, रेसिप्रोसिटी कंडीशन आपसे पूछ लेगा कौन सी है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे रेसिप्रोसिटी कंडीशन आपको याद भी रखनी है, डेरिवेशन तो आना ही आना है। अब जब आगे चल के आप क्वेश्चंस में आएंगे, जब नेटवर्क प्रॉब्लम में आपको करवाऊंगा कि किसी गिवन नेटवर्क के आपने Z पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया एंड सपोज द Z पैरामीटर इज 1 1 माइनस 1 माइनस 1, तो अगर ये Z पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट होके आ रहे हैं तो इसमें मुझे पता चल रहा है कि दिस इज Z12 एंड दिस इज Z21, यानी Z12 और Z21 इक्वल हैं। दैट मींस ये नेटवर्क आपका एक रेसिप्रोकल नेटवर्क है। ये चीज भी आप क्वेश्चन में डिटरमाइन कर पा रहे हैं, राइट। बट ये कैलकुलेशन आपको आगे दिखाऊंगा, अभी के लिए फिलहाल इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अब हमारी रेसिप्रोसिटी कंडीशन हो गई है कंप्लीट, चाहे वो T पैरामीटर है, H पैरामीटर है, Y पैरामीटर है या Z पैरामीटर्स है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्योंकि डेरिवेशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी तरह से एक और कंडीशन है जो कि टू पोर्ट नेटवर्क में डेरिवेशन पार्ट पे ही पूछी जाती है और किसी भी पैरामीटर के लिए कैलकुलेट की जा सकती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिमेट्री कंडीशन। तो क्या है सिमेट्री कंडीशन, किस तरह से अप्लाई करेंगे और हम हर एक पैरामीटर में वो कंडीशन कैलकुलेट करेंगे जैसे रेसिप्रोसिटी करिए, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।